जी तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आपका भाई रिजवान सयाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारे पास मोबाइल है हवावे का नोवा 3i इसका मॉडल है। कस्टमर की कंप्लेन है ये चार्जिंग स्लो करता है। सबसे पहले हम इसकी चार्जिंग कंफर्म करेंगे और चार्जिंग कंफर्म करने के लिए हम जो चार्जिंग चेक करने का अमल है, हमने जो चार्जिंग चेक करनी है वो सप्लाई पे करनी है। सप्लाई को हमने 5.0 वोल्ट पे सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास जो सप्लाई है ये 2 एम्पेयर की है और इस पे हम चार्जिंग पे लगाएंगे। इसके चार्जिंग एम्पेयर कंफर्म करेंगे और उसके बाद इसकी चार्जिंग को ओके करेंगे और फिर उसके बाद फिर दोबारा चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसे चार्जिंग पे लगाते हैं। जैसे हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, चार्जिंग का लोगो आ गया और चार्जिंग एम्पेयर इस वक्त जो ले रहा है वो हाफ एम्पेयर से भी हाफ ले रहा है और जो चार्जिंग का परसेंटेज है 43% है। जो मोबाइल 100% ओके चार्जिंग करते हैं उनके जो चार्जिंग के एम्पेयर है वो 0.5 एम्पेयर होने चाहिए। जिस मोबाइल के 0.5 एम्पेयर चार्जिंग लोड हो वो चार्जिंग 100% ओके करता है और परसेंटेज भी 1 मिनट में 1% बढ़ाता है। अब हम 43% पे टाइम कॉल नोट करेंगे। स्टॉप वॉच की मदद से हमने टाइम काउंटिंग स्टार्ट किया। इसके बाद अब हम इसके वोल्टेज को कंफर्म करेंगे। चार्जिंग वोल्टेज कितने आ रहे हैं, हमारे वोल्ट ड्रॉप तो नहीं हो रहे। इसके लिए हम एनालॉग मीटर की रेंज 10 सेलेक्ट करेंगे और नेगेटिव, ये पॉइंट इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो इस वक्त जो हमारे पास रीडिंग आ रही है वोल्टेज की वो 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। अगर हम मीटर पे गौर करें तो जो चार्जिंग वोल्टेज आ रहे हैं वो 5 वोल्ट पूरे आ रहे हैं। इसका मतलब है हमारे जो चार्जिंग बेस और चार्जिंग स्ट्रिप का अमल है वो कंप्लीट है, उसमें कोई मसला नहीं है। वो चार्जिंग वोल्टेज पूरे दे रही है। आगे जो मसला जो प्रॉब्लम है वो हमारे बोर्ड में है, चार्जिंग आईसी में है। अब हम इसको कंफर्म करेंगे। ये चार्जिंग कर रहा है अभी भी और चार्जिंग एम्पेयर भी ले रहा है, लेकिन इसके चार्जिंग एम्पेयर बहुत कम है। ये इसके चार्जिंग एम्पेयर 0.5 होने चाहिए थे। इसी वजह से ये चार्जिंग स्लो कर रहा है और इतनी जल्दी परसेंटेज नहीं बढ़ा रहा है। अब हम टाइम देखते हैं, 1.25 मिनट हो चुके हैं। चार्जिंग के अमल में जो बेहतरीन काम होता है चार्जिंग चेक करने का वो सप्लाई पे ही होता है। हम चार्जर लगा के कंफर्म करेंगे तो चार्जर से हमें कोई कंफर्म नहीं होगा कितने एम्पेयर चार्जिंग ले रहा है, कितने परसेंट बढ़ा रहा है। ये हमें सारी मालूमात जो है वो सप्लाई पे ही मिलती है। ये सप्लाई से मैंने ये चार्जिंग पोर्ट निकाली हुई है। ये वही वोल्टेज है जो ये हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। वही वोल्टेज से मैंने इसका प्लग लगा के चार्जिंग का वायर सॉकेट लगाई हुई है, यूएसबी पोर्ट, और उसी से मैं चार्जिंग इस्तेमाल करता हूँ और उसी वोल्टेज से ही हमें ये एम्पेयर मीटर शो करता है कितना लोड ले रहा है चार्जिंग का। तो अभी हम इसकी दोबारा पमैश करेंगे चार्जिंग की और चार्जिंग के टाइम को नोट करेंगे। जी तो गाइस जैसा कि आपने देखा है अभी भी चार्जिंग जो है वो 43% है और जो हमारा टाइम काउंट जो हमने टाइम काउंट किया है वो तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। 3 मिनट में इसने 1% भी चार्जिंग नहीं बढ़ाई। 43 पे हमने लगाया था, 43% ही चार्जिंग है इसकी। अब हम इसकी चार्जिंग को थोड़ा फास्ट करेंगे, इसके चार्जिंग एम्पेयर पूरे करेंगे और उसके बाद इसकी काउंटिंग करेंगे और इसके एम्पेयर की काउंटिंग करेंगे। चार्जिंग के अमल को फास्ट करने के लिए मैंने इसके बोर्ड को कुछ नहीं करना और ना ही इसकी चार्जिंग के आईसी को कुछ कहना है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये इसका चार्जिंग वोल्टेज इन है
जो हम चार्जर की मदद से वोल्ट दे रहे हैं, और ये नीचे वाला पॉइंट इसका बैटरी वोल्टेज का है। मैंने जस्ट इसके ऊपर एक डायोड लगाना है 1N4148, और उसके बाद आपको इसकी चार्जिंग चेक करवाऊंगा और चार्जिंग कितनी देर में कितने % करता है वो भी कंफर्म कराऊंगा, और उसका टेम्परेचर भी आपको कंफर्म कराऊंगा। बैटरी को हमने ओपन कर लेना है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। सेट को चार्जिंग से भी उतार देना है और बैटरी को भी ओपन कर देना है। डायोड की जो लाइन वाली साइड है वो हमारी आउटपुट की लाइन है। इस साइड से हमने वोल्टेज आउट लेने हैं, और जो साफ साइड है इस साइड से हमने वोल्टेज इन करने हैं। अब हम इसको दोबारा चार्जिंग पे लगाएंगे और इसके % कंफर्म करेंगे और टाइम भी नोट करेंगे। जैसे ही हमने इसको चार्जिंग पे लगाया तो इसके चार्जिंग एम्पेयर 0.5 एम्पेयर पूरे हो गए हैं, और इसके जो % अब शो करेगा, तो जो चार्जिंग % इस वक्त अब ये शो कर रहा है वो 45% है, यानी कि जो चार्जिंग के पॉइंट रुके हुए थे वो भी पूरे हो गए हैं। और अब हम इसका टाइम नोट करेंगे, इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं चार्जिंग एम्पेयर जो है वो 0.5 पे स्टिल है। अब हम इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। ये डायोड जो हमने लगाया है ये गर्म तो नहीं हो रहा, ये हमारी इनर को नुकसान तो नहीं करेगा, बैक साइड से डैमेज तो नहीं करेगा। इसका टेम्परेचर नोट करेंगे। चार्जिंग के अमल में जो बेहतरीन काम है वो सप्लाई पे ही होता है, और सप्लाई से ही हमें कंफर्म होता है इसके एम्पेयर चार्जिंग का लोड कितना ले रहा है और किस हिसाब से बैटरी चार्ज करेगा। अब इसके एम्पेयर पूरे हो चुके हैं। हम इसका अब टेम्परेचर नोट करने वाले थे। टेम्परेचर नोट करने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। थर्मामीटर की मदद से हम इसका टेम्परेचर नोट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर इस वक्त जो शो कर रहा है वो 100 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं हो सकता इस हालत में। ये टेम्परेचर इसका बिल्कुल नॉर्मल है, और इतने टेम्परेचर में ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, और ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा। अब हम इसके % को देखेंगे और टाइम देखेंगे। इस वक्त जो हमारे पास टाइम काउंटिंग हो गया है वो 2 मिनट है। 2 मिनट में हम देखते हैं इसकी चार्जिंग % कितनी बड़ी है। तो आप देख सकते हैं ये 46% हो गया है, यानी कि इसकी चार्जिंग का जो अमल था वो दुगना हो गया इस वक्त। पहले अगर 4 मिनट में 1% कर रहा था, तकरीबन 2 मिनट में 1% कर रहा है। तो जैसे ही इसकी बैटरी एक दफ़ा फुल चार्ज होकर दोबारा चार्ज करेंगे तो इसके जो % का अमल है चार्जिंग का वो वापस आ जाएगा, और इसकी बैटरी 100% ओके चार्ज होगी। जी तो गाइस, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।